आज हमारी चर्चा का माया की दो शक्तियां और जीव का बंधन कैसा, इन इन विषयों पे आज हम चर्चा लेंगे। तो माया की कौन सी दो शक्तियां हैं? माया की कौन सी दो शक्तियां हैं जिसकी चर्चा यहां पर होने जा रही है? और जीव का बंधन कैसा है? तो पीछे जो हमने चर्चा किया कल, जो अध्यास के ऊपर, अध्यासन के ऊपर, पोजेशन के ऊपर, जैसे कि अधिकार किसी और वस्तु का, लेकिन उस पर अधिकार कोई अपना जमा ले, अपना कोई कब्जा कर ले उसके ऊपर। तो यह जो कब्जा है, यह जो कब्जा है, यह जो अध्यासन है, यह क्या है? यह एक बंधन ही तो है। यह एक बंधन ही तो है। तो जीव का बंधन कैसा है और माया की दो शक्तियां कैसी है? तो माया की दो शक्तियां ऐसी हैं जो जीव को बांध कर रखती हैं। ठीक है? एक का नाम है आवरण शक्ति और दूसरे का नाम है विक्षेप शक्ति। तो माया की ये दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति, जो जीव को बंधन में रखती हैं। आवरण शक्ति क्या है? आवरण शक्ति, आवरण का अर्थ है पर्दा करना, ढांक देना, कवर कर देना। जैसे कि सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण आ जाने से बादल दिखाई नहीं देते हैं। अब उस आवरण के कारण जो चीजें बनेंगी वो दिखाई देंगी। तो सत्य ना दिखकर कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा। तो कमरे के अंदर अगर थोड़ा सा अंधकार हो गया और वहां रस्सी पड़ी हुई है, तो आपको सर्प दिखाई दिया। ठीक है? तो यहां पर जो थोड़ा सा अंधकार है, यह आवरण है। यह आवरण है। यहां पर जो थोड़ा सा अंधकार है, यह आवरण है। और विक्षेप शक्ति क्या है? आपको सर्प दिखाई दिया, अर्थात आपको असत्य नजर आया, आपको मिथ्या नजर आया। तो विक्षेप शक्ति यह है। तो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इन दोनों ने मिलकर जीव को बंधन में बांध रखा है। यही जीव का बंधन है। तो माया की यह दो शक्तियां, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति का मतलब है बिखराव। विक्षेप शक्ति का मतलब है भ्रांति पैदा करने की शक्ति। विक्षेप शक्ति का मतलब कि नेगेटिविटी से मतलब है, नकारात्मक शक्ति से मतलब कह लीजिए, या फिर उसको जो जिसके अंदर एक बिखराव है, जिसके अंदर एकाग्रता नहीं है। अगर आप कहीं पर एकाग्रता लगाकर बैठे हैं तो एक होती है चित्त की विक्षेप शक्ति, योग सूत्र में भी चर्चा आती है। चित्त की विक्षेप शक्ति मतलब वह शक्ति, चित्त के अंदर वह वृत्तियां जो आपको एकाग्र होने नहीं देती, आपको एकाग्र चित्त होने नहीं देती हैं, वह विक्षेप शक्ति है। तो माया की दो शक्तियां हैं, एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। इसी की चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं। तो पहले उन्होंने माया की चर्चा की, फिर अध्यासन। माया क्या करती है? पोजेस कर लेती है, अर्थात आपके ऊपर हावी हो जाती है माया। और उस पोजीशन के कारण, माया के पोजीशन के कारण, माया के अध्यासन के कारण आप जो है पेट पकड़कर भूख के लिए भागते हैं, खाने के लिए भागते हैं। तो कभी भयभीत होते हैं, कभी निद्रा में जाते हैं, कभी मैथुन करते हैं, संतान वृद्धि करने के चक्कर में पड़ते हैं। 50 तरह के आकर्षण और 50 तरह की चीजों में जीव पड़ता है माया के पोजीशन के कारण, माया के अध्यासन के कारण। लेकिन माया अध्यासन कैसे करती है? माया किसी को पोजेस कैसे करती है? हाउ इट पोजेस समवन। अभी आपने पोजेशन के बारे में कल भी हमने चर्चा की कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी डिमोनिक पोजेशन की बात की जाती है, कि अर्थात कोई भूत प्रेत आपके ऊपर हावी हो जाए तो वो एक पोजेशन हो गया। लेकिन यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य माया के पोजेशन की बात करते हैं, कोई भूत प्रेत की बात वो नहीं कर रहे। तो माया की पोजीशन कैसे होती है? माया पोजेस कर लेती है, बात सत्य है, परंतु कैसे, हाउ, यह क्वेश्चन है। तो इसी को समझाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य आगे जो चर्चा कर रहे हैं, आगे जो उन्होंने श्लोक लिखे हैं, जो सूत्र दिए हैं, वह किस रूप में है और किस हेतु है वह सूत्र, वह जो उन्होंने श्लोक दे रहे हैं विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत,
वह इस बात को समझाने के लिए कि हाउ माया पोजेस समवन, कि माया का पोजीशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। सज्जनों, श्रोताओं, पीछे जो है हमने प्रेतात्मावाद के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। भविष्य में भी हो सकता है हम इस विषय पर चर्चा करें। तो प्रेतात्मावाद पर जो चर्चा है उसमें डिमोनिक पोजीशन के बारे में बताया गया है, वह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं कि कैसे कोई घोस्ट जो है किसी को पोजेस करता है। ठीक, तो पोजीशंस कैसे होती हैं ये बात समझाई गई है। लेकिन यहां पर चर्चा माया के पोजीशन, माया तो संपूर्ण जगत पर ही शासन करती है, तो वह दो शक्तियां हैं जिससे वो पोजेस करती है। तो वहां पर यह भी बताया गया है कि किस स्टेप वाइज स्टेप कैसे पोजीशन होता है, स्टेप वाइज स्टेप होता है, अचानक से नहीं होता। लेकिन यहां पर जो चर्चा है माया का स्टेप क्या है, तो माया की दो शक्तियां काम करती हैं जो आपको पोजेस कर लेती है। आपको क्या, मैं भी उसी में आता हूं, सारे जीव जगत उसी में आते हैं जहां पर माया का पोजेशन होता है। तो माया दो शक्तियों से किसी जीव को पोजेस रखती है, और वह क्या है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इन दो शक्तियों से वो पोजेस कर लेती है। तो आवरण शक्ति क्या है? आवरण शक्ति मतलब आवरण कर देना, ढांक के रखना, कवर कर देना। और विक्षेप कहने का मतलब कि कुछ अज्ञान को पैदा करना, एकाग्रता को भंग करना, अज्ञान को पैदा करना, यह विक्षेप शक्ति है। ठीक है, तो एक तरफ जो अंधकार था उसने आवरण कर दिया रस्सी के ऊपर, अब रस्सी साफ साफ नहीं दिखाई दे रही। अब उसने एक ज्ञान पैदा कर दिया जो कि अज्ञान है, जो कि मिथ्या ज्ञान है। और वह क्या है कि रज्जू में सर्प का दर्शन हो रहा है, और आदमी परेशान हो गया, भाई मेरे घर में सांप घुस गया, डंडा लाओ, लाठी लाओ, मारो, 50 तरह का कर्म कांड शुरू हो गया। फिर ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, चालू हो गया काम। तो यह जो अज्ञान पैदा करने की शक्ति है, मिथ्या अज्ञान, मिथ्या अनुभूति, मिथ्या अनुभूति जो पैदा करने की शक्ति है माया के अंदर, वह विक्षेप शक्ति है। और आवरण अर्थात सत्य को ढक के रखना। जैसे सूर्य की उष्मा से ही बादल निर्मित होकर सूर्य को ही ढांक लेते हैं, वैसे ही यह माया उस ब्रह्म से ही, ब्रह्म के साकाश से ही उत्पन्न होकर वह उसी को ढक लेती है, ब्रह्म को ही ढक लेती है, आत्मा को ही ढक लेती है। वो पहला काम उसने कर दिया, ढक लिया। ढक लिया मतलब सत्य से दूर कर दिया हमें। तो ढकने के कारण यह उसकी आवरण शक्ति हुई। लेकिन अब ढकने के कारण अब वो मिथ्या ज्ञान प्रकट करेगी। ये है संसार में, वो है मृग मरीचिका जिसे कहते हैं, मरु मरीचिका जिसे कहा गया। पीछे हमने पिछले व्याख्यान में मरु मरीचिका की चर्चा की, कि जिसको मरु मरीचिका कहते हैं। तो वह मरु मरीचिका को पैदा कर देगी। पहले तो उसने सत्य को ढक लिया, आत्मा को ढक दिया, और ढकने के बाद अब वो विक्षेप शक्ति से भ्रम पैदा करेगी, भ्रांतियां पैदा करेगी, और यह विश्वास दिलाएगी कि तुम्हारा जो सुख है वह तो आहार निद्रा भय मैथुन में ही तुम्हारा सुख है, तुम्हारा जो सुख है वो संसारिक भोग में ही तुम्हारा सुख है। इस चीज का बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देगी, इस चीज का विश्वास आपके अंदर पैदा कर देगी, इस चीज के प्रति आकर्षण अनाकर्षण पैदा कर देगी माया जो है। तो यह उसकी विक्षेप शक्ति है। तो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इन दो शक्तियों से माया जो है जीव को पोजेस कर लेती है, उस पर उसका कब्जा चलता है। इसे कहते हैं परवश होना। परवश होना ही पशु होना है। जो पाशों के बंधन में है वही तो पशु है। शिव महापुराण के अंदर जब भगवान पशुपति नाथ के बारे में लिखा हुआ है कि पशुपति नाथ का अर्थ क्या होता है, तो वहां पर पहले पशु को समझाया गया है। तो पशु जो बंधन में है, जो माया की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के बंधन में पड़ा हुआ है, वह पशु है। तो वह पाश में बंध जाता है, वह बंधन युक्त हो जाता है और परवश हो जाता है। परवश होने के कारण परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, ऐसे मानस के अंदर, रामचरितमानस में गोस्वामी जी इसको लिखते हैं। तो परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, ऐसे बताया गया। तो जीव अनेक हो जाते हैं बंधन में होने के कारण। तो यह जीव का बंधन है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के कारण। अब यह बंधन पैदा करते हैं। अब बंधन किसे कहते हैं?
कैसा बंधन पैदा करते हैं? आवरण और विक्षेप शक्ति ने बांधा, लेकिन एक एक किस प्रकार का बंधन? वो बंधन है कैसा? एक तो चलो किसी को रस्सी से बांध दिया, किसी को जेल में बंद कर दिया, किसी को जंजीर से बांध दिया गया, किसी को हथकड़ी लगा के बांध दिया गया। तो कई तरीके हैं बांधने के। किसी को कुएं के अंदर कूप मंडूक बना दिया गया। जो गुरुजी लोग हैं वो कुएं का मेंढक बना देते। बेटा मैंने जो बताया उसके आगे सोच ही मत तू। जो मैंने बताया उसी को लास्ट समझ ले, तू अंतिम समझ ले। उसके आगे तो अपना कुछ प्रयास ही मत कर, कोई कोशिश ही मत कर कुछ जानने की। तो कुएं का मेंढक लोग बन जाते हैं। वो भी एक प्रकार का साइकोलॉजिकल बंधन ही है, मानसिक बॉन्डेज ही एक तरह का बंधन ही है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो अब यहां पर किस तरह का बंधन विकसित होगा? माया कौन से प्रकार का बंधन विकसित करती है? आइए उसको देखते हैं। तो चलते हैं, पहले आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य ने जो कहा है उसको देख लेते हैं, फिर बंधन भी समझ लेंगे, बंधन किसे कहा है। ठीक, तो अध्यास की चर्चा हमने देखी, किस प्रकार से पोजेशंस हो जाती हैं। और फिर वो कहते हैं कवलित दिननाथे दुर्दिने सांद्र मेघय व्यर्थयति हिम झंझा वायुरुग्रो यथैतान अविरततमसात्म न्यायवृते मूढ़ बुद्धिम क्षपयति बहु दुःखैस्तिवि व्र विक्षेप शक्ति ही। अर्थात जिस प्रकार किसी दुर्दिन में, अर्थात जिस दिन बुरा दिन हो, खराब दिन हो, जैसे कि आंधी आती है, बारिश होती है, तूफान आता है, ऐसे दिन में सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव को आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधियां सबको खिन्न कर देती हैं, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत्त होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। कितना साफ लिख दिया गया। ठीक है, कि जब जिस प्रकार आंधी वाले दिन या बारिश वाले दिन क्या होता है कि बहुत सारे बादल आकर सूर्य को ढक लेते हैं और आंधी बारिश हमें परेशान करते हैं। हम कोई काम करना चाहे तो हम नहीं कर सकते, ये हमें परेशान करते हैं, हमारे कार्यों में बाधा लाते हैं, हमारे दिनचर्या में बाधा ले आते हैं अगर आंधी तूफान बारिश हो गया तो। ठीक है, वैसे ही यह जो माया है पहले आवरण कर देती है, तमोगुण का आवरण फैला देती है और उसके बाद भ्रम पैदा करती है। विक्षेप शक्ति से भ्रमित कर कर हमें दुखी करती रहती है। कभी हमें लालच देती है, कभी हमें लोभ देती है, कभी कामनाएं, कभी क्रोध, इन सब में हमको फंसाए रखती है। तो इस प्रकार की चर्चा यहां पर की जा रही है। आगे वो कहते हैं एताभ्यमेव शक्तिभ्याम बंध पुंसः समागतः याभ्याम विमोहितो देहम मात्वात्मानम भ्रमत्ययम। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है। यहां पर पुरुष जीव के लिए कहा जा रहा है, जीव को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है और इनसे मोहित होकर वह अपने देह को, मतलब सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मान लेता है, जीव बोध को ही आत्मा मान लेता है। ठीक है, आत्मा मानकर इनमें भटकता रहता है, ये उसकी गति हो जाती है। ठीक है, तो ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ये कार्य हमारे यहां करते हैं, मोह पैदा कर देते हैं। तो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति ये दो माया की शक्तियां। अब जीव का बंधन कैसा होता है ये बता रहे हैं। तो बीजम संस्कृति भूमि जस्य तू तमो देहात्म धीरंकुरो रागः पल्लव मंबु कर्म तु वपि स्कंधो वसव शाखिका अग्राणीन्द्रिय सहंतिश्च विषया पुष्पाणि दुखम फलम नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम भोक्तात्र जीव खगा। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, अज्ञान ही बंधन का बीज है। संसार रूपी वृक्ष का, अब जो बंधन है, अब यहां पर बंधन की तुलना वृक्ष से की जा रही है। यहां पर बंधन की तुलना वृक्ष से की जा रही है। यह जो माया का बंधन है वह एक वृक्ष के समान है, वह एक वृक्ष के समान है। और उसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वह बीज रूप में है, वह बीज रूप में है। देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है कि देह ही आत्मा है, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, यह अंकुरित हो गया, अंकुर है इसका। राग पत्ते हैं, जो तरह राग मतलब आसक्तियां जो हैं, जो पैसिवनेस है, हमारी जो पैसिवनेस है उसे राग कहते हैं।
तो राग पत्तियां हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ है। कर्म जल है। अब यहां पर एक बात बताइए कि संसार रूप जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वह इस वृक्ष का बीज है। अब बंधन को वृक्ष रूप में बताया गया, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग जो आसक्तियां हैं वो पत्ते हैं, और कर्म जल है। कर्म जल है। कर्म क्या है? जल है, पानी है। मतलब एक पौधे को विकसित होने के लिए पानी देना पड़ेगा। बिना पानी के तो बड़े बड़े पेड़ भी सूख जाते हैं। जो बहुत विशाल विशाल वृक्ष हैं वह भी बिना जल के, बिना पानी के सूख जाते हैं। तो पानी, कर्म पानी है, यहां पर कर्म को जल कहा गया। शरीर स्तंभ मतलब तना है। तना, स्तंभ का मतलब यहां तना से है। तो शरीर स्तंभ है मतलब जो तना है उसके लिए कहा जा रहा है। तो यहां पर शरीर स्तंभ है, शरीर तना है, प्राण शाखाएं हैं, ब्रांचेस। इंद्रियां उपशाखाएं हैं, जो ब्रांचेस में से मुख्य शाखाओं में से दूसरी शाखाएं जो पैदा हो जाती है वो इंद्रियां हैं। विषय पुष्प हैं, और जो विषय हैं पुष्प हैं, फूल के रूप में आ जाते हैं, आकर्षित करते हैं। और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है, और बहुत कर्मों से अनेक प्रकार के जो दुख उत्पन्न होते हैं वह फल है, तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है। इन सबका भोक्ता जीव रूपी पक्षी ही उस वृक्ष पर रहता है और उसी की आसक्ति में रहता है। तो कर्म जल है। कर्म को जल कहा गया। कर्म को जल क्यों कहा गया? क्योंकि जल ही वृक्ष को, पौधे को वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर देगा, जल ही करेगा। तो सबसे बड़ा बंधन जल। अगर जल मिलना बंद हो जाए तो ये सारी लीला, यह अज्ञान बीज रूप में है, देहात्म बुद्धि अंकुरित रूप में है, अंकुर रूप में है। हाँ, प्राण जो है, जो शरीर है स्तंभ रूप में, प्राण शाखाओं के रूप में, इंद्रियां सूक्ष्म उपशाखाओं के रूप में, और विषय फूल के रूप में ऐसे ऐसे बताए जा रहे हैं। और उस फूल फल का सेवन करने वाला पक्षी जीव है जो इस माया में फंसा हुआ है। तो कब तक फंसा हुआ? जब तक पानी मिलेगा। पानी मिलेगा तो यह वृक्ष फलता फूलता रहेगा। तो पानी देना मतलब कर्म करना। कर्म होगा तो फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो फिर दोबारा कर्म होगा, फिर फल मिलेगा, फल मिलने के कारण भी कर्म होगा। तो कर्म फल, कर्म फल, कर्म फल का यह कालचक्र चलता रहेगा। फिर सदा माया करी प्रेरा, माया से प्रेरित होकर जीव कर्म करता रहेगा, फल भोगता रहेगा, कर्म करता रहेगा, फल भोगता रहेगा, कर्म करता रहेगा, फल भोगता रहेगा। यह प्रक्रिया लंबी चलेगी, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भी लगा रहेगा। वही आदि गुरु शंकराचार्य आगे बताते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अज्ञान मूलो अयमनात्म बंधो नैसर्गिको अनादिरंत ईरित जन्माप्य व्याधि जरादि दुख प्रवाहपातम जनयत्यमुष्य। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन, यह अनात्म बंधन, क्योंकि ये सब तो अनात्मा ही है। महत से लेकर बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत सब कुछ अनात्मा है, आत्मा नहीं है। तो अनात्मा का ही तो बंधन है। तो कहते हैं कि यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन, अज्ञान मूलो अयम अनात्म बंधो, अयम अनात्म बंधो, अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया। यह बंधन रहता है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न करता है। यही जीव के जन्म मरण, जीव का जन्मना, जीव का मरण होना, ये कर्म जल मिलता रहेगा और होता रहेगा। वह वृक्ष फलता फूलता रहेगा और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगा रहेगा। तो जन्म माप्य व्याधि जरादि दुख, अर्थात यह अनात्म बंधन स्वाभाविक है। और यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा, वृद्धावस्था, मतलब जन्म मरण व्याधि और वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। यह बंधन ही है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति से जो बंधन पैदा हुआ वह बंधन वृक्ष के समान है। जैसे कि संसार की जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वही उसका बीज है। और फिर देहात्म बुद्धि मतलब देह में आसक्ति होना। यहां देहात्म बुद्धि का मतलब यह है वह बुद्धि जो देह में लगी हुई है, आत्मा में न लगकर। आत्मा में उसका निवेश नहीं है, परमात्मा में उसका निवेश नहीं है, शरीर में है। तो वह जो है देहात्म बुद्धि, वह अंकुर बन जाता है, कर्म जल बन जाता है, और फिर जो है शरीर तना बन जाता है, और प्राण शाखाएं बन जाती हैं,
उपशाखाएं इंद्रियां बन जाती। इस प्रकार से वो एक बंधन में फंसा रहता है और कर्म होता रहता है, कर्म फल को भोगता रहता है और बार बार कर्म करता है, फल भोगता है, मरता है, फिर दोबारा शरीर धारण कर लेता है, नहीं तो सूक्ष्म योनियों में भी पड़ा रहता है कई समय तक। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया चलती है, ये सारी विधियां चलती है, ये सारा सिस्टम चलता है। ठीक, तो हमें यह जो है समझना चाहिए, इस सिस्टम को अगर हम समझते हैं तो निश्चय ही हम बंधन को भी सही से समझ लेंगे। तो ये बंधन, तो अगर कर्म ना हो, अगर चित्त, अगर विचार ना हो तो कर्म कहां से होंगे? कर्म ही तो बंधन का कारण बन रहा है, क्योंकि अगर उस पेड़ को जल मिलता रहेगा तो वह वृक्ष बनता रहेगा, बंधन बना रहेगा। जल मिलना बंद करो तो कर्मों का निरोध कैसे हो? तो पहले चित्त का, वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ऐसे नहीं हो रहे, वृत्तियों के कारण हो रहे हैं। कर्म विचारों के कारण हो रहे हैं, वृत्तियों के कारण, भावनाओं के कारण हो रहे हैं, तो उनका निरोध करने से बंधन से मुक्ति मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब इस बंधन में और भी बहुत कुछ है। अब पंच बंधन, अभी तो बंधन समझाया, माया की 2 शक्तियां बताई, पंच बंधन की चर्चा भी आदि गुरु शंकराचार्य आगे करेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ेगी, आएगा। तो चलिए फिलहाल अभी जो है हम विराम देते हैं, इस चर्चा को विराम देंगे। आपके अभी कमेंट्स भी बाकी हैं, तो आपके टिप्पणी भी देख ही लेते हैं, किसने क्या लिखा है, किसने क्या कहा है, फिर विराम देंगे। ठीक है जी, चलिए। तो हरिमोहन गुप्ता जी, तुरीय अवस्था ही परम धाम है, क्या सही है? साक्षी भाव है, वो साक्षी भाव है, परम धाम नहीं है। गुरु जी प्रणाम। क्या शिव तत्व और ब्रह्म तत्व एक ही है? जी हाँ, एक ही कहा गया है। जन्म मरण सुख दुख प्रकृति के हाथ में है, तो बुद्धि भी उसी प्रमाण में काम करेगी क्या? जी हाँ, उसी में काम करेगी, उसी प्रभाव में काम करेगी। ठीक, सुख के टाइम पर अच्छा सोचेगी, दुख के टाइम पर खराब सोचेगी। यहाँ पर जब विवेक जागृत हो जाएगा तो वो विवेक से काम लेगी। फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, विवेक जागृत होगा तो उसके अंदर समता, आध्यात्मिकता जब आएगी तो वो सुख के, हाँ, एक साधारण मनुष्य के लिए आप कह सकते हैं कि सुख के टाइम पर अच्छा सोचेगी, दुख के टाइम पर बुरा बुरा सोचेगी। लेकिन जब विवेक जागृत होगा तो फिर बात कुछ अलग भी होगी। अमिता पंडा जी, सोमनाथ शिंदे, गंभीर शाह, स्मृति रस्तोगी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बहुत अभिनंदन। राजू पाल जी, संदीप बराग जी, रेखा श्रीवास्तव, राम निवास मीना, शंकर प्रसाद, रमेश पेशवानी, बिमला शाह, माधुरी कोले जी, गौरव एवं विक्रम सिंह जी, दोनों का अभिनंदन। बबीता धीमान, श्वेता कुमारी, ज्योति दत्ता, दिनेश महाराज, हामसरी, अर्जुन पाटिल, पिंटू वासवा, अनिल कुमार, चित्रंजन बरुआ, अर्जुन चौहान, उषा श्रीवास्तव, बलवंत सिंह गोहिल, शिवम भट्ट, विनोद के सूद, विनोद कुमार सूद जी और जया पांडे, महेश मकवाना, गणेश पवार, राकेश मराठे, विपिन कुमार, एमडी पीपा जी, अल्फा पटेल, विपिन कुमार, जीव कहाँ से आया, संसार कैसे उत्पन्न हुआ, यही तो अभी चर्चा हो रही है। ठीक, इस पर तो कई बार चर्चा हो रही है, सांख्य शास्त्र पर कई बार चर्चा हो चुकी है, जीव कैसे हुआ, परमात्मा से अलग कैसे हुआ? अलग हुआ ही नहीं कभी, ये तो भ्रम है कि अलग हुआ है, अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सुनते नहीं हैं शायद, इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं। आप पीछे के वीडियोस में जाइए, कई बार इस बात पे चर्चा हो चुकी है कि जीव ब्रह्म है वनापर, सीधा कहा गया है कि जीव ब्रह्म से अलग है ही नहीं। ठीक है, यह तो माया का आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति है, जिससे यह अलगाव प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। कमलेश खैरनर जी, अवनी प्रधान जी, प्रणाम। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। रवि अभिनंदन, महेश मकवाना जी, कर्म से छूटने का मार्ग ध्यान योग के अलावा दूजा क्या हो सकता है? दूजा कोई मार्ग नहीं होता। ठीक, माया का असर सिर्फ मनुष्य पर होता है, सभी भूलों के, सभी सभी सब पर, सारे मनुष्य तो उनमें से है जो इससे इससे पार निकलना चाहता है, मनुष्य तो उनमें से है जो इससे मुक्ति चाहता है, इससे पार निकलना चाहता है। ठीक है, मनुष्य उनमें से है। तो जो सिर्फ मनुष्य पर होता है तो सभी जीवों पर होता है। अजीत अपराजित जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, गणेश आम्बेडकर जी, ओम तत्सत सभी को। ठीक है, तो इसी के साथ माया की जो आवरण शक्ति है उसका निषेध हो, उसका निरोध हो, इसके लिए ही ध्यान योग की क्रिया है, योग का की साधना है।
और वो साधना करके ही हमें पूरी बात समझ में आ सकती है। ठीक है? तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ विराम देंगे आज की चर्चा को। कल फिर जो है 9 बजे आपको चर्चा ज़रूर मिलेगी। किसी विशेष सामाजिक विषय पर चर्चा कल लाने का प्रयास है। विवेक चूड़ामणि पे तो चर्चा चलती ही रहेगी, लेकिन साथ ही लोग चर्चा करते रहते हैं सामाजिक विषयों पर भी, तो उस पर उन सब पर भी विचारणीय चीज़ें होती हैं, तो विचार करना ही चाहिए। उसी पर चर्चा लाने का प्रयास रहेगा कल। तो ज़रूर कल जुड़ें और पूरा इसका लाभ उठाते रहें, जुड़ते रहें। और ध्यान योग की जो क्लास है वो 14 तारीख से शुरू हो रही है। आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। ज्वाइन लोग कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करें, पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए इसी के साथ विश्राम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।